लद्दाख में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर सिमडेगा के वीर सपूत हवलदार किशोर बाड़ा शहीद हो गए। रविवार को सेना द्वारा हवलदार किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ननेनसेरा तुरतुरी पानी लाया गया। उनका पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे इलाके का माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों लोग नम आंखों से उन्हें देखने उनके गांव पहुंचे। बताया जाता है कि सिमडेगा के इस गांव निवासी किशोर बाड़ा की 699 टाटा बटालियन में हवलदार के पद पर लद्दाख में तैनात थे। 20 मार्च को लद्दाख में वाहन से जाते समय किशोर बाड़ा और उनके एक साथी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए, जिससे किशोर और उनके दूसरे साथी की मौत हो गई। रविवार को रांची मिलिट्री स्टेशन की कई टुकड़ी ने शहीद किशोर बाड़ा को तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक गांव ननेनसेरा पहुंचाया। किशोर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। गांव के लाल की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। पैतृक गांव में धार्मिक सामूहिक समारोह के बाद शहीद जवान को रांची मिलिट्री स्टेशन के जवानों ने अंतिम सलामी दी। शहीद किशोर बाड़ा बिना मां के बड़े हुए। किशोर बाड़ा 3 बड़ी और एक छोटी बहनों के बीच इकलौते भाई थे। वर्ष 2000 में किशोर की शादी संहिता मिंज से हुई थी। शहीद जवान किशोर अपने पीछे पत्नी संहिता मिंज और 3 बेटियां अनीसा बाड़ा, एंजल बाड़ा और एंजेलिना बाड़ा को छोड़ चले गए। अंतिम संस्कार से पहले तीनों बेटियां ने अपने पिता को आखिरी सलामी दी। किशोर की बड़ी बहन मरियाना बाड़ा बताती है कि उनकी मां का निधन बचपन में ही हो गया था। करीब 5 साल पहले उनके पिता की भी मौत हो गई थी। बचपन से ही उन्होंने अपनी बहन और भाई का मां की तरह ख्याल रखा। मुश्किलों के बाद किशोर को नौकरी मिली थी। वह पूरे परिवार का इकलौता सहारा था। 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन एक छोटी बहन अभी अविवाहित है। साथ ही पत्नी और 3 बेटियों के साथ छोटी बहन के भविष्य की जिम्मेदारी भी किशोर पर थी। ऐसे में उनका भाई उन्हें बीच राह में छोड़कर चला गया। वह कहती है कि भाई के चले जाने से उसे दुख तो है, लेकिन उन्हें इस बात का भी गर्व है कि उनका भाई देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। भविष्य में उनके परिवार का कोई बच्चा देश की सेवा करना चाहेगा तो वह उसे भी जरूर भेजेगी। शहीद जवान किशोर बाड़ा को श्रद्धांजलि देने सिमडेगा विधायक उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार समेत जिले के कई अधिकारी और ग्रामीण गांव पहुंचे थे। उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। साथ ही कहा कि परिवार को हर संभव सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही विधायक ने कहा कि शहीद की 3 बेटियों में से एक को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से हमारे बीच में हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा इस देश का जवान, हमारा देश का रक्षक आज हमें छोड़ के चले गए। ऐसा आज हम इस गांव में हैं। पूरा गांव बहुत दुखित है जिस तरह से यहाँ आवेदन हो रहा है। और इस दुखित परिवार को सांत्वना देने के लिए और इस परमेश्वर ने जो हमारे जवान को जो ऊपर बुला लिए, इसके लिए सांत्वना देने के लिए हमारे जिला के सभी हमारे हमारे डीसी साहब, हमारे एसपी साहब और विभाग के सारे जवान हमारे पास उपस्थित हैं। करीबन हज़ारों लोग आज इनका अंतिम यात्रा के लिए हम के सब यहाँ आए हुए हैं। निश्चित रूप से आज हमारे इस गांव के लिए और हमारे देश के लिए बड़ी क्षति है। जिस तरह से ये हमारे शुरू हमारे लद्दाख में रह के हमारे इस देश का बॉर्डर में रह के वो सेवा दे रहे थे और अपने इस तरह से अपने ड्यूटी आवर में जिस तरह से इनके साथ में दुर्घटना हुआ है। निश्चित रूप से मैं ही कहना चाहूँगा इनके परिवार को। देखिए, इनके परिवार बहुत दुखित हैं। कोई इनके घर में बेटे नहीं हैं, 3 बेटी हैं, इसकी वाइफ है। निश्चित रूप से जो भी सरकारी लाभ है और जिस तरह से मैं विभाग के अधिकारी जो आए हैं उनसे मैं बात कर रहा था, इनके लिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो भी इसके मैंने के परिवार में जो लोग हैं, उसकी वाइफ है, इसमें 3 बेटी हैं। इनकी वाइफ को तो अपना पेंशन मिलेगा और इनकी वाइफ जिसको भी कह दे उनको एक अनुकंपा में नौकरी होगा। और बाकी जितने भी सरकारी लाभ हैं ये आर्मी में थे। आर्मी का जो सिस्टम है ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किसी तरह का दिक्कत होता है इस परिवार को, आज मैं खुद मेरा सेशन चल रहा है निकल, जिससे मुझे पता चला मैं इस दुखित परिवार को सांत्वना देने के लिए मैं पहुँचा हूँ और इसी तरह मैं इस परिवार के साथ जुड़ा रहूँगा। और जब कभी भी किसी भी मैं इस परिवार के कुछ इस तरह का आवश्यकता होता है या तो मदद में आवश्यकता होती है, मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँगा और उनकी मदद करूँगा मैं।